पहले सारे बच्चों ने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन लिखने के बाद में अब तुम ध्यान से देखोगे यार, ये सवाल कहता है प्रूव करना है कि ये लाई कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पे, मतलब जो भी जेड है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है। जब ऐसे सवाल हमारे साथ में आए तो सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि जो भी सवाल है, जो भी सवाल दे रखा है बेटा, उसको एक काम कर सकते हो। जेड को, जो जेड है, जो नंबर है, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। पहला काम तो लेट लेट जेड इक्वल टू, मैंने एज्यूम करा एक्स प्लस आयोटा बाई। कोई दिक्कत किसी को? ए प्लस आयोटा बी भी कर सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा बाई बी कर सकते, जो भी ले लो। करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करता हूं। तो मैंने यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करी तो एक्स प्लस आयोटा बाई का होल स्क्वायर माइनस वन इस पूरे का मॉडुलस इक्वल टू, यहाँ बच्चा मैंने ये पुट किया। इसका आंसर मेरे को ये वाला बच्चा बताएगा, प्रभजोत। प्रभजोत बता, इसको मैं अंदर अंदर कैसे सॉल्व करूं? बोल बेटा। इसके अंदर मैंने इसके अंदर सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो पहले। ए स्क्वायर प्लस में आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ आगे बोल बेटा। 2 इंटू आई इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे कर दिया, और माइनस में 1। तुम जो बता रहे थे वो इसकी बता रहे थे। इसको अगर मैं बोलूं कैसे खोलोगे बताओ? रूट को कल लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो नंबर 2 थे ना, तो मैंने डायरेक्ट वही लगा दिया, मॉडुलस का लगा दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये 1 में थोड़ा आगे लिख दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा। प्लस 2 टाइम्स आयोटा एक्स इंटू वाई इस पूरे का मॉडुलस। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। बहुत बढ़िया, स्क्वायर से रूट हट गया। यार लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट बच्चा बताएगा। लेफ्ट साइड में बेटा रियल पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालने की तुमसे बात करूं तो मॉडुलस कैसे निकलेगा? बोलो छोटू, बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका भी तो स्क्वायर होगा, आई का छोड़ के, आई को छोड़ के। तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ? इतना समझ में आया? इसके तुरंत बाद एक काम कर सकते हो बच्चा लोग, तुम लोग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, जिससे रूट हट जाए। करो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, करते रहो। बहुत आसान चैप्टर है, बस सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसे हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग के साथ साथ एक काम और करने का मन कर रहा है, देखना बेटा। यार ये इसकी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर दो। बता बेटा क्या होगा प्रांजल? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को आंसर बताओ क्या लिखूं। एक्स की पावर 4, हाँ बोलो। वाई की पावर 4 प्लस 1 -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, समझ में आया? फिर से बेटा, ये माइनस तो +2 इंटू BC वाई स्क्वायर, फिर इसका और इसका 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, आराम, डन। भाई इसको कॉपी कर दो। इन भाई साहब को मैंने स्क्वायरिंग भी करी और अंदर अंदर भी खोल रहा हूँ, दो काम कर रहा हूँ एक साथ। राइट में जो दे रखा है, राइट में भी तो होल स्क्वायर करेंगे, राइट में भी तो स्क्वायर करेंगे। राइट का स्क्वायर कौन बताएगा? इधर देखो बेटा, ए, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो क्या आएगा बोलो? अब हम रुक जाएं या सो जाएं? बोल ना। वाई की पावर 4,
हाँ देखो बेटा, तुझे तो जल्दी जल्दी बोलना, 9 से पढ़ा रहा हूँ, नाक कटा देगा। तुम्हारे तो जिंदगी की मैथ्स हमसे टिकी है। तुम तो ये भी बहाना नहीं मार सकता नहीं 9th खराब थी। अब बस बहुत है बेटा, बहुत सी चीजें कैंसिल आउट हो रही। देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 से एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि लेफ्ट में आएगा माइनस का हो जाएगा। अच्छा, 2 बाई ये भी गया। कहाँ? ये वाला, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा। एक चीज और जा रही है, ये 1 जा रहा है, ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है। जो नहीं जा रहा कोई बात नहीं भाई, लेफ्ट में लाते हैं। तो ये बचा माइनस का 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, फिर है ये प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर है माइनस का 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, 2x स्क्वायर लेफ्ट में लाओ, इक्वल टू 0। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। ध्यान से देखना बेटा, ये तो कट गया यार, इसके साथ बहुत गलत हुआ। देखो, ये -2 हो गए, माइनस के 4, -4 से +4 कट्टी पिट्टी हो गया। तुम्हारे पास जो बचा है वो बड़ा क्यूट लग रहा है। -2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई माइनस उधर चले गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। अभी खुश नहीं होना है ज़्यादा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई? अगर बच्चा x की वैल्यू 0 आ गई तो नंबर हम क्या लेके चले गए? तो z इक्वल टू क्या नंबर आया? 0 प्लस आयोटा y। इसका मतलब है ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, रियल है ही नहीं। रियल पार्ट तो इसका मर गया, खत्म, ठीक है। देयरफॉर z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, रियल पार्ट इसका है ही नहीं, इमेजिनरी एक्सिस पे z लाई करेगा। कर लो बच्चा लोग। पहले सारे बच्चे सवाल लिख लो अच्छे से, लिखने के बाद समझने की कोशिश करना क्या कहता है। नहीं अब नहीं, जब लिखने का टाइम था तब तुम, मैं नहीं दूंगा टाइम, अपना अपना देखो, मेरा तो हो गया। पढ़ नहीं लो, सवाल लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना बेटा, ये कहता है कि Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको Z को तुम लोग जी पढ़ते हो ना, इसको EZ भी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, EZ भी बोलते हैं, ठीक है। अबे जो पढ़ना वो मैं जो पढ़ना साउथ में, मेरे को पहली बार वहीं पता चला कि EZ पढ़ते हैं। मैंने कहा मेरे को तो ABCD भी नहीं आती। अलग ही टेंशन में आ गया था मैंने कहा मैं अब क्या करूं, ABCD की ट्यूशन करूं? हैं? जैसे एक चीज पढ़ते हैं ना हम लोग, ये नहीं बोलते ये क्या लिखा बेटा बोलना। कुछ अब देखना, दो दो आंसर बच्चों ने 2 आंसर बोले। कोई 2/3 बोल रहा, भाई 2/3 मैंने बोल दिया तो मेरे को बहुत डांटा प्रोफेसर ने कि अपोन क्या होता है, अपोन का मतलब ऊपर नीचे पता नहीं क्या। तो मैंने कहा मेरी तो ग्रामर ही ऊपर नीचे कर दे रहे मैथ्स की। फिर कहते नहीं इसको बाई पढ़ो, तो मैंने कौन सी वाली बाई पढ़नी, काम वाली कौन सी बाई? चलो, ये जो नंबर दे रखे हैं ध्यान से समझना बच्चा, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है। Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड, Z3 का मैग्नीट्यूड, और इन सब की वैल्यू 1 दे रखी है। इक्वल टू दिस इक्वल टू 1 दे रखा है। इतना समझ में आता है ना। एक तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, केवल उस बच्चे को नहीं पता होगा, बाकी तुम देख ले बेटा, बाकी सारे बच्चों को पता होगा। एक मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी, अगर लिखा हो Z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है? Z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है बोलो? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Z का स्क्वायर। सेम तरीके से कहीं लिखा हो Z1 इंटू Z1 बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ में आया?
यही प्रॉपर्टी को हम इसमें यूज करेंगे। कैसे? यहाँ देखो बच्चा, इस Z1 की जगह, इस Z1 की जगह मैं अभी कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन पूरे इक्वेशन को स्क्वायरिंग तो कर ही सकता हूँ। ये हमारा, तो सारे बच्चे क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा Z1 का स्क्वायर, ये बनेगा बच्चा Z2 का स्क्वायर, ये बनेगा G3 का स्क्वायर, जो भी है 1 का स्क्वायर बनी हुआ, मैं स्क्वायर की जगह क्यूब लिख दिया। ठीक है भाई, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं देखना, Z1 स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं Z1 इंटू Z1 बार, लिख सकते हैं ना। तो भाई इसकी जगह सारे बच्चे लिखो Z1 इंटू Z1 बार, इसकी जगह लिखो Z2 इंटू Z2 बार, इसकी जगह लिखो Z3 इंटू Z3 बार, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अच्छा ये हम कर क्यों रहे, ऐसा हम कर क्यों रहे? ऐसा हम इसलिए कर रहे, यहाँ पे एक चीज दे रखी है 1/Z1, 1/Z2, 1/Z3। तो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि पहले वाले को मैं लास्ट वाले के कंपेयर करूं, और मैं इसको फर्स्ट वाले को लास्ट से कंपेयर करूं 1 के, और मैं तुमसे बोलूं बताओ बेटा Z1 बार किसके इक्वल आएगा, तो तुम बोलोगे सर 1/Z1 के इक्वल आएगा। किसी को कोई दिक्कत? फिर से सुनो, हाँ, अगर मैं इस चीज को इसके इक्वल बेटा पुट करूं तो Z1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/Z1 बार, सॉरी मैं Z1 बार किसके इक्वल आएगा, Z1 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। समझ में आ गया? अरे सीधी बात है, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D लिखा होता तो A इक्वल टू D लिख सकते हो, B इक्वल टू D लिख सकते हो, C इक्वल टू D लिख सकते हो। मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो मैंने एक ये निकाल लिया। दूसरा देखो, दूसरा देखो, सेम तरीके से एक आंसर आ गया ना यहाँ तक, एक और निकालते हैं। यहां से बच्चा निकालूंगा मैं, इसको इससे कंपेयर करूं तो बताओ Z2 बार किसके इक्वल आएगा, 1/Z2 के इक्वल आ जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा ऐसे ही बताओ Z3 बार किसके इक्वल आएगा, 1/Z3 आ जाएगा। 3 वैल्यू आई। तो ये अब उठा लो, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन उठाओ। इस क्वेश्चन में क्या था, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, और इस पूरे का मॉडुलस 1 के इक्वल था 1/Z1 की जगह क्या लिख सकते बेटा, चल Z1 बार लिख दिया, इसकी जगह मैंने Z2 बार लिख दिया, इसकी जगह मैंने Z3 बार लिख दिया, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। समझ में आ रहा बेटा? एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, देखना, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि कहीं लिखा हो Z1 प्लस Z2, इस पूरे पे बार लगाओ। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ Z1 Z2 अलग अलग बार करके, बोला था। तो भाई अलग अलग पहले से हो तो मैं एक बार भी तो लगा सकता हूँ। तो भाई ये वाला सारे बच्चे ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, ये वाली, और यहाँ मैं लिखूंगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और इस पूरे पे बार इक्वल टू किसके, 1 के। अभी भी मैं खुश नहीं हूं इससे। यहां देखो एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी, अगर मैं तुमसे बोलूं Z बार या फिर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ Z या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ Z बार, ये दोनों इक्वल होते हैं क्या? होते हैं, होते हैं, होते हैं। तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालो चाहे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों का आंसर एकदम चकाचक मस्त वाला सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से फर्क ही नहीं पड़ता, स्क्वायर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे यार ये जो मॉडुलस जो बार लगा हुआ है, इसको उठा के अगर फेंक भी दूं तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना इस पे। तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करके बार ही हटा दिया बेटा, मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। आई थिंक यही तुम्हें, और इसी की तुम्हें वैल्यू पूछी थी, देखना बेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये आंसर हो गया। इसकी वैल्यू पूछी थी तो इसका आंसर आ गया 1। सारे बच्चे करो नेक्स्ट। आया ये वाला, अभी तुमने पढ़ा नहीं, एक वीडियो कराया अभी जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी, ये तो आ गया होगा, ये आ गया। ये 1/Z1 की वैल्यू Z1 बार लिख दी, 1/Z1 की जगह Z1 बार लिख सकते हैं ना, देखो लिख दी। 1/Z2 की जगह Z2 बार लिख दी, 1/Z3 की जगह Z3 बार लिख दी। अगर अलग अलग बार हैं तो हम एक लगा सकते हैं, लगा दिया। अगर मैग्नीट्यूड निकालो
किसी नॉर्मल जेड का या उसके जेड बार का बात एक ही होती है। इसका मतलब ये बार था, उठा के मैंने ऐसे ही फेंक दिया। यही मेरे को आंसर चाहिए था, ठीक है क्या? ये गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन ये वाला करना ध्यान से देखना। क्लास 10th में एक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही कर रहा लड़का। एक चीज बता बेटा, पी की वैल्यू उसने पूछी है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टू दे रखे हैं। एक चीज बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके अल्फा बीटा में थोड़ी देर के लिए रूट मान लू, लेट अल्फा अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। अगर बच्चा मैं अल्फा बीटा रूट्स ले लूं तो मेरे को एक चीज बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा होता था सी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब है पी आ गया। एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहां से आ गई। सेम तरीके से बच्चा अल्फा बीटा निकालो, वो होता सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी? 8। दो आंसर तो तुम्हारे ये आ गए। तुम्हें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, एक तुम्हें डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस गिवन है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं तुमसे बोलूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कोई बच्चा बताएगा? ये होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। मैंने सही लिखा गलत लिखा? रुकना, यहां 4 कर दो, अब सही है, बिल्कुल सही लिखा भाई, कहीं कोई गलती नहीं है। और पॉलिनोमियल चैप्टर में क्लास 10th में ये फॉर्मूला यूज भी करते थे, कभी कभी उल्टा सीधा जब पूछा जाता था तब। एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? पी, तो पी स्क्वायर हो गया 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना है? 8, यहाँ 8 पुट कर दिया। अल्फा माइनस बीटा सम कितना गिवन है? डिफरेंस 2 है ना। मेरा एक सवाल है सारे बच्चों से, यार जब डिफरेंस 2 है तो अल्फा माइनस बीटा होगा या फिर बीटा माइनस अल्फा होगा? बाहर में जाए, डिफरेंस है, स्क्वायर है, निगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो, स्क्वायर है ना, तो मैटर ही नहीं करता, कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। अगर अल्फा माइनस बीटा हो 2 हो या बीटा माइनस अल्फा हो, 2 लिखोगे, स्क्वायर है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। अगर स्क्वायर नहीं होता तो फर्क पड़ता, तो मैं इसकी जगह 2 लिख दूंगा। कहां पे बच्चा? ये अल्फा इंटू बीटा है ना, और अल्फा बीटा की वैल्यू 4 इंटू अल्फा बीटा। अब भाई इसको सॉल्व किया, 4 माइन इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस आ गया 32, 32 इधर लाओ, तो 4 प्लस 32 बन गए 36। क्वेश्चन आसान है। पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? +-6, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दो आंसर पॉसिबल है, एक तो +6 या फिर -6। पहले अच्छे से सवाल लिख लो। फाइंड द वैल्यू, अच्छा ये ए दे रखा बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ कॉमा वामा लगा लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ए की वैल्यू बतानी है, हाँ हाँ जो भी लगाना हो लगा लो बेटा, ब्रैकेट में बंद कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज लीस्ट, छोटे से होने चाहिए। पहले सवाल लिखो फिर ट्राई करो। इसमें सिर्फ तुम मेरे को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो बस, हम ज्यादा कुछ नहीं चाह रहे। जो अंग्रेजी लिखी उसको ही वो रूट का, तो कैसे कैसे? बहुत सही है, देखो ये देखो, लेट, चलो मैं हिंट दे दे रहा हूं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। ये तो रूट्स हो गए। पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का लगा दो, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये ए माइनस 2 के इक्वल, एक इक्वेशन तो ये आ गई। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल? सी, सी की वैल्यू है ये सी अपॉन ए, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। दो इक्वेशन आ गई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मेरे को ये बताओ वो चाह क्या रहा है, क्या लिखा है, क्या मैं लिखूं? बोलो बोल बेटा, तो बोलो, कोई भी बच्चा बोलो। मैं
ये वाली अंग्रेजी पढ़ के बोलो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट में क्या लिखूं? बोलो। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, गलत बोल रहे हैं, ठीक। क्या? एक सेकंड, ये माइनस लगा है ना, ये वैल्यू किसकी है? ये पूरी ये बी की है ना। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो बी की जो वैल्यू है उसके आगे एक माइनस हमें भी तो लगाना होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो इसलिए ये लिख दिया। कि 10th पास और फेल बेटा, पहले तो ये बता मेरे को अच्छे से। स्कूल वालों ने पीसीएम कैसे पकड़ा है? मेरे स्कूल वालों को पकड़ना है। कौन है? यहाँ देखो बेटा, हमें तो लगता है स्कैम चलता है। जो चीज चाहिए उसने बोला स्क्वायर ऑफ द रूट्स। जो ये बच्चे बोल रहे थे वो करेक्ट था, ये मेरे को वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू चाहिए, मैं इसको निकालने का क्या प्रोसेस होगा? इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखते चलना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। जो बात ये लिखी है वही ये लिखी हुई है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। ऐसे ही क्यों लिखा? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मेरे को पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। ऊपर से उठा उठा के वैल्यू इसमें फेंक दो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ए माइनस 2, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है अच्छा, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखना बेटा। एक माइनस ये, और मैं पुट भी कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2a प्लस 2। और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर 4a में से 2a चले गए, माइनस के 2a प्लस के 6। ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से। इतना करने के बाद एक नया कंसेप्ट सीखोगे तुम, छोटा सा। यार तुम क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि ए की वैल्यू बताओ जिससे कि मतलब फाइंड द वैल्यू पे सच दैट स्क्वायर ऑफ रूट, मतलब जो इसकी ओवरऑल वैल्यू आए वो कैसी आनी चाहिए? सबसे छोटी वैल्यू आनी चाहिए, वो ये चाह रहा है। तो मैं इसको कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर का एक कंसेप्ट होता है, मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। देखना कैसे कर रहा हूँ। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, वहां के बाद यहाँ लिख देना ए स्क्वायर माइनस 2a। मैंने एक प्लस में 1 लिखा और प्लस में 5 लिख दिया। भाई जो 6 है, 6 को मैं 1 + 5 लिख सकता हूँ। इन तीन को मिला के क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां मैंने बना दिया फॉर्मूला, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बना दिया बेटा। और ये कितना है? 5। ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में देखो, सवाल में कह रहा है कि यार इसकी वैल्यू तुम मिनिमम चाह रहे हो। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम चाह रहे हो, क्या कभी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? बोलो। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो 0 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर में कुछ भी डालो तुम, एक्स एक ही जगह कुछ भी पुट कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर दो, फ्रैक्शन में पुट कर दो, इसका आंसर 0 से हमेशा बड़ा होगा। नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है भाई, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि यार इसका ओवरऑल आंसर कैसा आना चाहिए? स्मॉल। अगर ओवरऑल स्मॉल आना चाहिए तो ये वाला पार्ट सबसे छोटा कर लो। 5 का तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो डीट है बिल्कुल, है ना, रोनित की तरह। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे मिनिमम। इसको मिनिमम बनाने का मतलब, क्या करेंगे? इसको 0 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कोई बच्चा बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? a माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू हमें जो पुट करनी है, वो a की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तब ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा? लीस्ट रहेगा। समझ में आया? तो यही पूछा था उसने कि वैल्यू ऑफ a सच दैट द सम जो आए वो लीस्ट आनी चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 करेक्ट आंसर है। हाँ बच्चा, 1 और 5 क्यों लिया?
अरे मैं इसको फॉर्मूला बना रहा था, यहाँ पे 2 था ना, तो मेरे को समझ में आ गया यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो, अगर यहाँ 4 होता तो मैं यहाँ क्या लेता पता है, 4 लेता, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है ना 4। ठीक है, अगर यहाँ 8 होता तो मैं क्या लेता, फिर 4 लेता, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अरे तो 4 का, अरे यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होना पड़ता, फिर वो क्वेश्चन बदल जाता। बेटा जल्दी करो तो, पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 1 माइनस z1 बार इंटू z2 का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस z मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर। कुछ ऐसे ये दे रखा है, तुम्हें k की वैल्यू बतानी है। सारे बच्चे पहले लिखो तो इसको अच्छे से, फिर करते हैं। लिखता नहीं, सॉरी, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं बेटा, एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे फिर से। मैंने तुम्हें बताया था, कहीं लिखा हो z1 इंटू z1 बार क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। और कहीं इसका मतलब में अगर मैं ये बोलूं कि एक डिब्बा है, एक डिब्बा है, ठीक है, डु 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 डु, और एक डिब्बे के मॉडुलस का स्क्वायर है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं बोलो। पहले एक डिब्बा और बगल में डिब्बे का बार, जो भी है ना, पहले मैं बॉक्स लिखूंगा फिर बॉक्स का बार, यही लिखूंगा। सेम कंसेप्ट में यहां यूज कर रहा हूं। इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये जो भी है, ये ये सारा मेरा डिब्बा है, ये डिब्बा है, ये बॉक्स है, डुक 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 डुक। तो अगर मैं इसमें लगाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, तो पहले तो मैं ये कॉपी करूंगा, कॉपी करा कॉपी करा कॉपी करा, इसके जस्ट बगल में इसका बार लेके लिख दो, इसके जस्ट बगल में इसका बार लेके लिख दो। किसी को कोई आपत्ति? खत्म कहानी भाई, इसका मॉडुलस का स्क्वायर खत्म। ऐसे ही सेम प्रोसेस से मैं इसमें करूंगा, तो ये कितना बनेगा, z1 माइनस z2, एक ब्रैकेट में, एक में z1 माइनस z2 का बार। सारे बच्चे अब मेरे साथ करेंगे। अच्छा मैंने बार क्यों नहीं लगाया, अब सही है, ठीक है, अब सही है। अब एक काम करते हैं, बार की एक बड़ी खासियत होती है, बार को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं ना। इसकी बड़ी खासियत होती है, इको फ्रेंडली है। पहले 1 पे अलग हो जाएगा, इस पे अलग हो जाएगा, इस पे अलग हो जाएगा, है ना। तो इसका कुछ ऐसा बनेगा जिंदगी में, भाई 1 का बार तो 1 होता है, माइनस z1 के बार का बार क्या होगा, सिर्फ z1 होगा। z2 का बार ऐसे ही रहेगा, क्योंकि किसी का अगर 2 बार बार ले लेते हैं तो वो नॉर्मल बन जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो ये रहेगा, ये बन जाएगा, ठीक है, 2 बार कॉन्जुगेट लेने से। आगे बढ़ते हैं, राइट साइड में भी अप्लाई करेंगे तो z1 माइनस z2, इधर बनेगा z1 बार माइनस z2 बार, z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है बेटा, तो समझ में आ रहा है, तो गुस्से से नहीं देखते हैं बेटा, है ना, प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे, है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं टीचर के साथ। कभी समझ में ना आए तो टीचर के साथ मारपीट भी नहीं करनी होती है बेटा। पता नहीं, बच्चे बता रहे थे कौन से स्कूल में था, टीचर टीचर के साथ मारपीट कर दी बच्चों ने। तो सोचो ना, टीचर डर डर के पढ़ाने जा रहा हो, सोचो ना, डर डर के पढ़ा रहा है, अच्छा पीछे से बच्चे तो नहीं आ गए। 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 1 माइनस z1 माइनस z2 बार। अब मैं इसका नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बिल्कुल, ये माइनस प्लस हो गया, तो z1 बार इंटू z1, z2 इंटू z2 बार। यहाँ तक तो मैंने निपटा लिया, आगे का करते हैं, माइनस इसका इसमें करेंगे तो z1 इंटू z1 बार। अच्छा इससे पहले ब्रैकेट लगा लो, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस z1 z2 बार, फिर इसका करेंगे माइनस z1 बार z2, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस, तो माइनस माइनस प्लस
Z2 इंटू Z2 बार। और सॉल्व होगा? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। अच्छा एक चीज बताओ, वैसे क्या पूछा जाए? कुछ ना करो, मैंने 1 लिखा, Z1 माइनस Z2 बार माइनस Z1 बार Z2। बेटा ये क्या होगा? सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ Z1 का मॉडुलस का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तुम्हारा बेटा कैसे फोन आता है डरा के? Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अगर कहीं लिखा हो Z1, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको मैं Z2 मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यार बहुत कुछ कैंसिल आउट हुआ होगा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है। जैसे Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार, Z1 बार Z2, Z1 बार Z2, बहुत सी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। एक काम करो, सारे बच्चे इतना लिखो तो। देखो बेटा, मैंने 1 लिखा, फिर उसके बाद मैंने ये लिख दिया, लेकिन ये ना लिख के मैं माइनस ये वाला पहले लिखूंगा। ऐसा क्यों? मेरे को खुद नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कोई चीज़ गायब तो नहीं हो गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस साइन लगाया, मैंने ये दोनों लिख दिए, एक लास्ट का बचा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं? ये चीज कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? -1, -1। अच्छा ये जो लिखा है और ये लिखा है, बस माइनस का ही तो अंतर है, तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं और इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, ये अच्छा लगेगा। मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब बेटा इसमें और ये पूरा पूरा कॉमन ले सकते हैं? देखो सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ 1। उधर क्या बचा? सिर्फ मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर बचा। सारे बच्चे RHS देखना एक बार, कॉमन क्या क्या लिया मैंने? ये पूरा कॉमन लिया, ये पूरा मटेरियल ही कॉमन ले लिया। हाँ होता है बेटा, बच्चों के बच्चे होते हैं वैसे ही, कॉमन का कॉमन होता है। अब खत्म नहीं, सारे बच्चे यहाँ देखना बोर्ड की तरफ। यार ये जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें सिर्फ सिर्फ एक मिसिंग है, के। तो के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। समझ में आया? ऐसा ही होता है बेटा। तो तुम भी तो पढ़ाई कर रहे हो 1 पोजीशन लाने के लिए, है ना, इतनी पढ़ाई करने के लिए। तो एल एच एस इक्वल टू के टाइम्स RHS, देयरफॉर ऐसे लिख दो, के इंटू RHS लिख सकते हो, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये करेक्ट आंसर है। कर लो बेटा, चलो निकलो तुम लोग।